देखिए दोस्तों, आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 से बताएंगे। पार्ट 1 में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक बताया था। दोस्तों पार्ट 2 में हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 से बताएंगे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यह त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो उसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न के अनुसार हम क्या करते हैं, संरचना बना लेते हैं। तो जैसा बोला है वैसा आप कर लीजिए। सबसे पहले आप चतुर्भुज बनाइए। चलिए हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ से क्या करते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, रेखा चतुर्भुज बनाने के बाद आपको क्या करना है, चलिए हमने ऐसा एक रेखा खींच लिया। अब इसी पे आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनानी है। चतुर्भुज बना लेने के बाद हम यहाँ चलिए दोस्तों चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा तिरछे में, ये आपका एक चतुर्भुज हो गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसी पे एक त्रिभुज बनाना। दोनों का आधार एक ही है। क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि दोनों का आधार जो है वो क्या है, एक ही है। तो चलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, एक त्रिभुज भी बना लेते हैं। तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज भी यहाँ पे बना दिया। ठीक, ये यहाँ से खींच लीजिए, ये आपका एक त्रिभुज हो गया। ठीक है दोस्तों, अब त्रिभुज जब बन जाएगा तो आपका इसको बिंदु मान लेना ए बी सी डी और ये क्या हो जाएगा, ई। ए बी सी डी ई हमने यहाँ पे क्या किया, एक त्रिभुज बना दिया। ठीक है, और आपको क्या करना है, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी। ठीक है, इसमें आपको पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद इसका पूरा क्या करना है दोस्तों, ऊंचाई बताना है चतुर्भुज का। तो चलिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में बोला है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं क्या हो, 26 सेंटीमीटर हो। त्रिभुज की भुजा मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक एक भुजा है, तो ये कितनी है, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जो है 26 सेंटीमीटर। फिर दूसरा बोल रहा है कितना, 28 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 सेंटीमीटर। और ये जो आपकी है पूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम आपको बता दें दोस्तों, एक 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का ये भुजाएं बना दिया। अब आपको क्या करना है, इसकी ऊंचाई पूछा है। तो हमें यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करना है, ऐसे डॉट 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 डॉट, यानी यही हमें क्या करनी, यहाँ से ऊंचाई निकालनी है, ये चतुर्भुज की ऊंचाई। तो इसको हम क्या मान लेंगे, एच मान लेंगे। ठीक है, यही आपको एच ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। तो एच तभी निकल पाएगा जब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल तब निकल पाएगा जब आपको क्या करना है, एस निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे लिखिए हल। अब क्या करना है, सबसे पहला काम क्या होगा, आपको त्रिभुज ए बी और ई, त्रिभुज ए बी और ई को लेकर हल करना है। तो लिखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी ई के लिए। तो हम इसके लिए अब क्या करते हैं, हल करते हैं। तो ए बी ई, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ए बराबर कितना दिया है, ये पूरा ए ई के बीच में जो है वो ए बराबर है। तो ए बराबर जो दिया है वो कितना दिया है, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, बी बराबर कितना दिया है दोस्तों, तो ए बी के बीच में जो है वो बी बराबर है। तो बी बराबर जो दिया है वो 28 सेंटीमीटर। और सी बराबर दिया है दोस्तों बी और ई के बीच में, तो ये कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो इसको हम क्या कर देंगे, लिख देंगे 30 सेंटीमीटर। अब ए बी और सी यहाँ पे क्या हुआ, 3 मान निकल गए। तो क्या करेंगे दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एस पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम एस निकालेंगे। आपको हमने एस बराबर एक फार्मूला बताया दोस्तों, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई क्या 2। अब इसी में ए बी सी का मान रखकर आपको क्या करना है दोस्तों, एस का मान निकाल लेना है। तो चलिए हम ए का मान रखें कितना, 26 प्लस बी का मान 28 प्लस सी का मान कितना रखेंगे, 30
और बटे में कितना है 2, ऊपर जोड़ दीजिए तो s बराबर क्या निकलेगा दोस्तों 8 6 14, 4 हासिल 1, 3 2 5 2 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 और बटे में कितना है 2, 2 से जब इसको काटेंगे तो s बराबर कितना निकल जाएगा दोस्तों, s बराबर निकलेगा 2 चौके 8, 2 दूनी 4, s बराबर निकल जाएगा 42 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 42 सेंटीमीटर। s का मान निकल गया। जब आप s का मान निकाल लेंगे तो आप हेरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो चलिए दोस्तों हम हेरोन का सूत्र प्रयोग करते हैं। तो हेरोन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिए। हेरोन का सूत्र होता है आपका, देखिए त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल निकालना है। इसी का आप क्या करेंगे दोस्तों, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये आपका फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले में आपको क्या करना है, एस ए बी और सी का मान रखकर हल करना है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब सभी को मान को रख देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलिए हम रख लेते हैं। एस कितना दिया है 42, तो यहाँ लिखेंगे 42, फिर ब्रैकेट में एस कितना दिया है 42 माइनस ए कितना दिया है दोस्तों, ए दिया है आपका 26, तो यहाँ लिखेंगे 26, फिर अगले कोष्टक में एस कितना दिया है 42, फिर माइनस बी कितना दिया दोस्तों 28, अगले कोष्टक में एस 42 दिया है माइनस और सी कितना दिया दोस्तों 30, तो 42 माइनस क्या हो जाएगा 30। चलिए दोस्तों अब इधर भी हल कर लेते हैं। अब क्या करना है, 42 तो ऐसे ही रहेगा, 42 को आप ऐसे ही लिख दीजिए। अब 42 में से आप 26 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 16, फिर यहाँ घटाएंगे 42 में से आपको 28 घटाना है, 2 और 4 14 बचेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 14 गुणते 42 में से 30 घटाएंगे कितना आ जाएगा 12। अब आपको क्या करना है, करनी से जो मिलेगा उसको बाहर निकाल लेना है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों 42 है, 42 को हम क्या लिख सकते हैं 6 सते 42, तो 6 सते 42 लिखने का मतलब है कि हम 6 गुणते 7 लिख सकते हैं, फिर गुणते। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ देखिए 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणते 4, और 14 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 2 गुणते 7, और 12 को लिख सकते हैं 6 दूनी 12। तो ऐसे बना दीजिए, ठीक है, गुणनखंड के रूप में कर दीजिए। अब करनी में जो रूट में दोस्तों जिसका जोड़ा बनेगा वो क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट नहीं बनानी है आपको, ऐसे लिख लेना है। चलिए दोस्तों अब इसमें से जो मिलेगा उसको हम क्या कर लेंगे बाहर कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए 7 मिल रहा है तो 7 को आपको क्या करना है बाहर कर लेना है, 6 मिल रहा है 6 को भी क्या करना है बाहर कर लेना है, 4 मिल रहा है तो 4 को भी क्या करना है बाहर कर लेना है, 2 मिल रहा है तो 2 को भी क्या कर लेना है दोस्तों बाहर। तो सभी इसमें क्या हो गए बाहर हो गए। अब इसको आपको क्या करना है गुणा कर लेना है। तो जब गुणा करेंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा 42 गुणते 4 दूनी 8। अब इसका गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 6 हासिल लगा 3 और 8 चौके 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 चौ 32 और 1 कितना हो जाएगा 33। ठीक है दोस्तों, और क्षेत्रफल था तो क्षेत्रफल क्या आएगा सेंटीमीटर का वर्ग आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल निकल गया। जब त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो समांतर चतुर्भुज का भी आपका क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो चलिए यहाँ सब क्या करेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसमें बोला भी है दोस्तों क्वेश्चन में कि जो समांतर चतुर्भुज और इसका एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल वो एक ही है, क्षेत्रफल जो इसका है वो क्या है एक ही है। तो जब त्रिभुज का निकल जाएगा तो चतुर्भुज का आसानी से निकल जाएगा। यानी आप यहाँ पे लिख सकते हैं चतुर्भुज ए बी सी डी बराबर क्या त्रिभुज ए बी ई, इनका क्षेत्रफल जो है इसके क्या है बराबर है। ठीक है, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी ई का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या है बराबर है। यानी इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा दोस्तों 336 निकला है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकला है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ लिखिए फार्मूला,
चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा दोस्तों? लंबाई गुणते ऊंचाई। तो यहाँ लिखेंगे लंबाई गुणते ऊंचाई या आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जहाँ चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हमने आपको बताया कि जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी 336। इसके जगह कितना लिखेंगे? 336। अब लंबाई आपको हमने फिगर चित्र में दिखाया था, ये हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। लंबाई तो पूरी कितनी यहाँ से यहाँ तक 28 है, तो लंबाई तो हम 28 लेंगे, लेकिन हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये ऊंचाई, ये h ज्ञात करनी, ऊंचाई हमारा क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इसको लिख दीजिए। लंबाई आपकी है 28, ऊंचाई आपको h ज्ञात करनी है। तो h बराबर निकालेंगे जब आप, 28 कहाँ चला जाएगा? 336 के बटे में, तो 28 क्या कर देंगे? बटे में। चलिए दोस्तों इसको काटिए। जब आप इसको काटेंगे 4 से, तो 4 सते 28, 4 अण 32, एक बचेगा 4 चौके 16। ठीक है, अब 12 सते 84, इसको काटेंगे, 7 से 84 काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। ठीक है, यह कह सकते हैं h बराबर क्या आ गया दोस्तों? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आपका क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा था ऊंचाई। समझ में आया? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? इसमें बोला है एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों के चरने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? अब आपको बताना है दोस्तों, एक गाय को चरने के लिए कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा, यही आपको निकालना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्षेत्रफल पूरा ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल आएगा उससे हम एक गाय का निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समचतुर्भुजाकार घास का एक मैदान बनाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों हम मैदान बनाते हैं घास का। तो समचतुर्भुज का बनाएंगे ना दोस्तों, तो समचतुर्भुज के आकार कैसे बना लीजिए। ठीक, ये आपका मान लीजिए समचतुर्भुज हो गया। हमने एक यहाँ से समचतुर्भुज का मैदान बना दिया। अब हम इसको मान लेते हैं, एक को क्या A, एक को B, एक को C, एक को D। A B C D ये हमने मान दिया। इसमें क्या करना है दोस्तों, सभी की दूरियां जो हैं वो कितना, इसका जो भुजाएं हैं सभी समचतुर्भुज की जो भुजा हैं वो कितने मीटर की है दोस्तों, 30 मीटर की है। तो ये क्या है दोस्तों, 30 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ये भी क्या है 30 मीटर, ये भी क्या निकलेगा 30 मीटर, ये भी क्या है दोस्तों 30 मीटर। चारों भुजाएं इसकी क्या है, इक्वल हैं। लेकिन इसमें से एक विकर्ण है, क्या दोस्तों, इसमें एक विकर्ण, बड़ा विकर्ण है जो कितना मीटर का है, 48 मीटर का। इसके बीच में एक विकर्ण है, कितने मीटर का है दोस्तों, 48 मीटर का। तो ये जो विकर्ण है वो कितने मीटर का हो जाएगा, 48 मीटर का। तो हमने यहाँ पे विकर्ण भी बना दिया 48 मीटर का। अब आपको पहले सबसे पहला काम करना होगा कि इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। विकर्ण आपको मिल गया, जब आपको विकर्ण मिल जाए तो आप सबसे पहला काम करिए क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो चलिए दोस्तों हम इसका क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। किसका, त्रिभुज, यहाँ से यहाँ देखिए इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, तो हम पहले इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो चलिए निकाल लेते हैं दोस्तों, त्रिभुज ABC के लिए अब हम ABC को हल करेंगे। ABC ये C है, इसी को हम क्या करेंगे, अब हल करेंगे। तो ध्यान दीजिए A बराबर जितना दिया उसको लिख लीजिए। A बराबर कितना दिया है दोस्तों, तो A बराबर जो है 30, B बराबर भी कितना 30, जो C बराबर है दोस्तों वो कितना है 48। और सभी जो दिए गए हैं किसमें दिए गए दोस्तों, मीटर में। A बराबर 30 मीटर, B बराबर 30 मीटर और C बराबर भी क्या होगा 30 मीटर। आप इसको मीटर में लिखना चाहे तो यहाँ पे M लगा दीजिए। ठीक है, ये सभी किसमें है, मीटर में। A बराबर 30 मीटर, B बराबर 30 मीटर और C बराबर
48 मीटर। अब आपको क्या करना हो, जब ये इतना पता हो जाए तो आपका एक फार्मूला आता है दोस्तों, S बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी बाई 2। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं। अर्ध परिमाप S होता है, ठीक है। अब S निकालेंगे यहाँ से, तो S निकालने के लिए क्या करेंगे, A का मान कितना दिया है 30, B का मान कितना दिया है 30 और C का मान कितना दिया दोस्तों 48/2। अब क्या करना है, S का मान निकालने के लिए सबको जोड़ देना। तो S बराबर निकालें, इसको जोड़ दीजिए, 30 30 60 और 48 100 कितना हो जाएगा 8/2 है, 2 लिख देंगे, ठीक है। अब 2 से इसको काट दीजिए, जब 2 से आप इसको काटेंगे तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 और 2 चौके कितना हो जाएगा 8, वो भी क्या मीटर में। क्वेश्चन किस में दिया है दोस्तों, आपका मीटर में दिया है, तो आपको भी क्या करना है मीटर ही लिखना है। यहाँ जो S निकलेगा वो क्या निकलेगा मीटर, इतना मीटर निकलेगा, ठीक है। S बराबर आ गया 54 मीटर। जब S बराबर आपको मालूम हो गया तो क्या करना है, आपको इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है। किसका क्षेत्रफल दोस्तों, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिभुज, ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ABC का जब क्षेत्रफल निकालेंगे, आपको क्षेत्रफल का फार्मूला हम बता दें दोस्तों, हेरोन का सूत्र होता है, हेरोन का सूत्र होता है S माइनस A S माइनस B और क्या होता है S माइनस C। इसी हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके आपको क्या करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। S कितना दिया दोस्तों, S जो दिया है वो कितना दिया 54, तो 54 लिख दीजिए। फिर कोष्टक में S कितना दिया है 54, तो यहाँ लिखेंगे 54 माइनस A का मान दिया दोस्तों 30, तो यहाँ लिखेंगे 30। फिर अगले ब्रैकेट में S 54, B का मान भी कितना दोस्तों 30, और फिर अगले ब्रैकेट में दोस्तों S का मान 54 और C का मान जो दिया है वो कितना दिया 48। तो चलिए दोस्तों अब इसको आगे हम हल कर लेते हैं। जब आगे आप हल करेंगे इसको तो देखिए 54 तो ऐसे रहेगा, 54 को आप ऐसे रहने दीजिए, गुणित का चिन्ह लगाइए। अब 54 में से आपको क्या करना है 30 को घटाना है। जो 54 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24, फिर गुणते। अब 54 में से फिर 30 घटाएंगे तो फिर कितना आ जाएगा 24, फिर गुणते। अब यहाँ 54 में से कितना घटाना है दोस्तों 48 घटाना है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, ठीक हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहला काम क्या होगा 54 को आपको क्या करना है 9 6 54 लिख देना है। तो 9 गुणते क्या 6, फिर क्या 24 गुणते 24 ऐसे रहने दीजिए, किसका जोड़ा बन ही रहा है, और 6 ऐसे भी रहेगा, ठीक है। अगर 9 को हम बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 3, करनी से बाहर निकालेंगे 3 आएगा, 6 मिल रहा है तो 6 बाहर आ जाएगा, और 24 मिल रहा है तो क्या आ जाएगा 24 बाहर आ जाएगा। अब इसका आपको क्या करना है गुणा कर देना है। तो चलिए दोस्तों इसका हम गुणा कर देते हैं। तो जब इसका गुणा करेंगे तो 3 6 कितना हो जाएगा 18, ठीक 18 गुणते 24। अब 18 का हम 24 में गुणा करेंगे तो 18 चौके कितना हो जाएगा 72, हासिल लगा 7, 18 दूना 36 और 7 43 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे 432, वो भी क्या क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतना समझ में आया। इतना कर लेने के बाद अब आपको क्या करनी है, जब इतना आप निकाल लेंगे ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो ABC का क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। क्योंकि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ये जो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये क्या है एक त्रिभुज है, ठीक। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया तो ये पूरा कितना है समचतुर्भुज है, ये पूरा समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, एक त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकल गया तो उसी में अगर हम 2 से गुणा कर दें तो वो ये भी तो उतना ही आएगा ना दोस्तों। ये 30 है, ये भी 30 है, सब चारों 30 है, बीच में 48 है, विकर्ण 48 है। तो जब हमने पहला क्षेत्रफल त्रिभुज का निकाला तो कितना है 432 है। अब हम 2 से अगर गुणा कर दें दूसरे बार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम निकाल लेते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो लिखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल।
तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। 2 गुणते क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब आपको क्या करना है, 2 गुणते लिखना है, 2 गुणते यानी 2 इंटू ए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्या हो गया दोस्तों, 432। तो 432 में इसका गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। 800 क्या निकलेगा, 64, वो भी क्या, मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर निकल गया। हमें क्या निकालनी है दोस्तों, एक गाय के चरने का क्षेत्रफल। ये तो पूरा क्षेत्रफल निकल गया। अब इसमें कितने गायें चर रही हैं, 18 गायें चर रही हैं। पूरा क्षेत्रफल है आपका 864 मीटर स्क्वायर। बट इसमें जो इस खेत है जो 864 मीटर स्क्वायर का, इसमें कुल 18 गायें चर रही हैं। तो एक गाय के चरने का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां हम निकाल देते हैं एक गाय के चरने का क्षेत्रफल। एक गाय के चरने का क्षेत्रफल, तो एक गाय के चरने का क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों। तो क्षेत्रफल पूरा कितना निकला है, 864/18। ठीक, पूरा गाय कितनी है, पूरा क्षेत्रफल है आपका 864, पूरा क्षेत्रफल निकला ना खेत का। अब कितनी गाय चर रही हैं दोस्तों, 18 गाय। लेकिन हमें एक गाय का निकालना है, तो 18 से जब भाग दे देंगे पूरे में, तो जो आएगा वो एक गाय का हो जाएगा। ठीक है, तो 18 चौके कितना होगा, 72 होगा। ठीक, बचेगा 14, 144, 18 8 144। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 48 आ जाएगा। वो भी किस में दोस्तों, मीटर में। इतने मीटर क्षेत्रफल निकला है, तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर का मात्रा 48 मीटर स्क्वायर में ये गाय क्या है, चर रही है। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे करना था। इसमें कुछ नहीं करना था दोस्तों, आपको एक चतुर्भुज बनानी थी। चतुर्भुज बनाने के बाद उसमें एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। जब आप एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो दूसरे का आसानी से निकल जाए, क्योंकि इसके बराबर ही है। तो उसमें 2 से गुणा करिए। दूसरे भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने 2 से गुणा करेंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो पूरे चतुर्भुज में कुल कितने गायें चर रही हैं, 18 गायें चर रही हैं। जो चतुर्भुजाकार खेत है इसमें कुल कितने गायें चर रही हैं, 18 गायें चर रही हैं। तो हमें एक गाय का निकालना है, तो जितना क्षेत्रफल उनसे 18 से भाग कर देंगे तो एक गाय का निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंसर आपके सामने है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला है 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया। देखिए आकृति, नीचे आकृति दी गई है दोस्तों। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, हमें यही बताना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, इसमें जो कपड़ा लगा है 2 रंग का कपड़ा लगा है। ठीक है, तो दोनों रंगों का हमें पूरा का क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे का क्षेत्रफल तभी निकल पाएगा जब उन रंगों का अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो फिगर बनाने के लिए क्या करना होगा, चलिए एकदम सिंपल सा तरीका बताते हैं। फिगर ऐसे आप बना लीजिए, एक स्केल लीजिए और आप ऐसे एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, हमने मान लीजिए त्रिभुज बना दिया। अब जब आप त्रिभुज ऐसा बना लेंगे तो आपको क्या करना है, चलिए मान लीजिए क्या है, एक छाता हमने बना दिया है। ये आपका छाता होगा। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए इसमें 4 लाइनें खींची गई हैं। तो चलिए हम 4 लाइनें यहां से खींच देते हैं। ये चलिए ऐसा बन गया। ये आपका क्या हो गया,
छाता हो गया। अब जो बोला है दोस्तों, इसमें ये बोला है कि ये यहाँ से यहाँ जो दूरी है कितनी है, 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये जो यहाँ से यहाँ की दूरी है ये कितनी है, 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये जो पूरी यहाँ से यहाँ की दूरी है वो कितनी है, 50 सेंटीमीटर की। ठीक है, और ये भी दूरी जो है 50, सब 50-50 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है दोस्तों, सभी कितनी दी गई हैं, 50 सेंटीमीटर की। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ये जो सभी लाइनें हैं सब 50 सेंटीमीटर की हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले इसमें 2 कलर के रंग लगे हैं, जो 2 कलर का कपड़ा लगा है दोस्तों इसमें। तो सबसे पहले हम पहले रंग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। जब पहले रंग का क्षेत्रफल निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, दूसरे रंग का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, यहाँ पे पहले रंग का क्षेत्रफल, यहां क्या लिखेंगे, पहले रंग का क्षेत्रफल। सबसे पहले लिखिए दोस्तों, पहले रंग का क्षेत्रफल। तो पहले रंग के मतलब जो पहले रंग का कपड़ा है, तो उसका अगर यहां क्षेत्रफल लिखना चाहे क्षेत्रफल लिखिए, या तो लिख दीजिए कपड़ा। पहले रंग का कपड़ा, कितना कपड़ा लगा है। तो पहले रंग का जो कपड़ा है उसका निकाल लेते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ए बराबर कितना दिया है, ए पूरा कितना है, ए। तो ए बराबर मान लेते हैं कितना दिया दोस्तों, 50 मीटर। बी भी कितना मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ से यहाँ सब 50, बी उसकी जो दोनों तरफ की है दोस्तों ये बराबर है, तो बी बराबर क्या निकलेगा, 50 निकलेगा। अब सी बराबर निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, 20। ठीक है, ये सभी के बराबर हैं, याद रखिएगा, ये जो सभी हैं ये क्या हैं, बराबर हैं। लेकिन इसमें 10 त्रिभुज बन रहे हैं, 5 इधर दिख रहा है, 1 2 3 4 5 उधर दिख रहा है। ठीक है, और इसमें 2 कलर के कपड़े लगे हैं। तो ए बी सी निकल गया। जब ए बी सी आपको पता हो गया तो आपको क्या निकालना है, अर्ध परिमाप निकाल लेना है। तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या निकालते दोस्तों, एस बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ठीक है, अब आपको एस निकालना है। यहाँ से एस कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें आपको मान रख देना है, जो ए प्लस बी प्लस सी का दिया गया है उस मान को रख देना है। तो ए का मान कितना दिया दोस्तों, 50, प्लस बी का मान भी 50, प्लस सी का मान कितना दिया दोस्तों, 20 दिया है। ठीक है, और बटे में कितना है, 2। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, एस का मान निकालने के लिए इसको जोड़ दें, 50 50 100 20 100 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12 यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 60। क्वेश्चन किस में दिया है, सेंटीमीटर में, तो ये क्या आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ये भी जो है ए बराबर 50 सेंटीमीटर, बी बराबर 50 सेंटीमीटर, सी बराबर भी सेंटीमीटर, आप लिख दिया करिए। ठीक है दोस्तों, तो एस का मान निकल गया 60 सेंटीमीटर। अब हम पहले रंग का क्षेत्रफल निकालेंगे, जो पहले रंग का कपड़ा है उसका क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखिए पहले रंग के कपड़े का क्षेत्रफल। तो पहले रंग के कपड़े का क्षेत्रफल। तो पहले रंग का जो कपड़े का क्षेत्रफल है वो निकालें। तो इसका फार्मूला क्या लगेगा दोस्तों, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसी फार्मूले में आपको क्या करना है, रख देना है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, अब हल कर लेते हैं। तो एस कितना है दोस्तों, 60, फिर कोष्टक में लिखेंगे 60 माइनस ए का मान कितना है, 50, फिर अगले कोष्टक में 60 माइनस 50, बी का भी मान 50, और एस का मतलब है दोस्तों 60 माइनस सी का मान कितना है, 20। तो यहाँ लिख देना है 20। इतना समझ में आया, चलिए आगे हल कर लेते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, रूट में ऐसे 60 है तो 60 को आप ऐसे लिख दीजिए, करने के 60 में से आपको 50 को क्या कर देना है, घटा देना है। तो 60 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा का चिन्ह लग के 10 आ जाए, फिर गुणा का चिन्ह यहाँ लग के कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और 60 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, हम यहाँ पे 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 10 का जोड़ा मिल रहा है। ठीक है, ये 40 है, 40 को हम क्या करें कि जोड़ा बन जाए, इसका भी जोड़ा बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो 60 को अगर हम लिखना चाहें तो
हम लिख सकते हैं 6 दाम में 60 और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणते 3 गुणते 10, 2 तिहाई 6 दाम में 60 और 10 को ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, 40 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2 दूनी 4 दाम में 40 यानी 2 गुणते 10, 2 दूनी 4 दाम में कितना निकल जाएगा 40 हो जाएगा। अब इसमें से जो मिलेगा उसको बाहर कर लीजिए। ये 2 का जोड़ा बना, 2 बाहर हो गया। ठीक है, और 3 कहीं नहीं दिख रहा है, 10 का मिल रहा है 10 बाहर, 10 का मिल रहा है 10 बाहर। अब रूट में बचा 3 दूनी 6, बराबर में इसको हल कर लीजिए। तो 10 दाम में 100 दूनी 200 आ जाएगा और रूट में कितना है दोस्तों 6। ये क्या निकलेगा, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल हमेशा क्या निकलेगा, स्क्वायर में। प्रश्न दिया है सेंटीमीटर में तो इसको कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला दोस्तों, एक त्रिभुज का, ध्यान दीजिएगा ये क्षेत्रफल निकला है आपका एक त्रिभुज का निकला है। तो ऐसे कुल कितने त्रिभुज हैं, 10 त्रिभुज हैं। 10 त्रिभुज में एक रंग का कपड़ा कितना है 5 ठो, फिर 10 त्रिभुज में एक रंग का कपड़ा 5 त्रिभुज, 5 त्रिभुज जो हैं एक रंग के हैं। तो पहले रंग का एक त्रिभुज निकला है, तो 5 त्रिभुजों का निकालना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें हम 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 5 से जब गुणा करेंगे तो 5 गुणते 200 करने के अंदर कितना हो जाएगा 6, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और डबल जीरो है, डबल जीरो लिख दीजिए। करनी के अंदर 6 है तो करनी के अंदर 6 भी आप क्या करिए लिख दीजिए। सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका पहले रंग का निकल गया क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो क्षेत्रफल निकला है पहले रंग के कपड़े का निकला है। अब दूसरे रंग के कपड़े का निकाल लीजिए, यहां लिखिए दूसरे रंग के कपड़े का क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, त्रिभुज सभी बराबर हैं तो इसका भी क्षेत्रफल क्या आएगा, वही आएगा जो इसका क्षेत्रफल आया है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, देखिए 200 करड़ी के अंदर 6, इसका भी आएगा ना। लेकिन क्या बताना है दोस्तों, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी आएगा, लेकिन इसमें भी कुल कितने त्रिभुज बन रहे हैं एक रंग के, 5 त्रिभुज इसके भी बनेंगे। तो 5 गुणते कितना हो जाएगा 200 करड़ी के अंदर 6, तो 1000 इसका भी हो जाएगा, 1000 करड़ी के अंदर 6 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो पहले रंग के कपड़े का निकल गया, ये दूसरे रंग के कपड़े का निकल गया। यही दोनों आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हेलो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए सवालों को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।